हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज। इस सीरीज में हम लोग जावास्क्रिप्ट बिगिनर टू एडवांस फुल कोर्स कवर करेंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बेसिक टू एडवांस जो 2026 तक जितने भी फीचर्स जावास्क्रिप्ट के न्यू आएंगे वो सब हम इस ट्यूटोरियल की सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर हम लोग कोई क्वेश्चंस आंसर्स भी रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी रखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, जिससे आप एक प्रैक्टिकली जॉब के लिए एप्लीकेबल हो सकेंगे कि आप किसी भी जगह पे जॉब अप्लाई कर सकें एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो इनेबल करती है कि अपने कंटेंट को या अपने एलिमेंट्स को डायनेमिकली इंटरेक्ट करवाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास H1 है, उसका कलर चेंज करना है किसी बटन के क्लिक पर, तो ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल हो सकता है, ना कि HTML एंड CSS से। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, लोडिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं जो डायनेमिकली आप इंटरेक्ट करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, इसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर बनाना हो तो आप HTML CSS में जस्ट डिजाइन बना सकते हैं, बट आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। वो चीज आप जावास्क्रिप्ट से करवा सकते हैं। और कोई फॉर्म वैलिडेशन करवाना हो, जैसे आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो वो फिल होने से पहले ही बता देता है कि यहाँ पर नेम रिक्वायर्ड है, या इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, या ईमेल इस तरह का होना चाहिए, पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो इस तरह की वैलिडेशन हम जावास्क्रिप्ट से लगा सकते हैं। और हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी एलिमेंट पर HTML या CSS कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या फर्क होता है? क्लाइंट साइड हमारे पास ब्राउजर के अंदर लोड होता है, या क्लाइंट साइड की बात होती है। जब क्लाइंट साइड की बात होती है तो क्लाइंट का मतलब है ब्राउजर। तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसके लिए कोई अलग से सर्वर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आपके पास जस्ट एक ब्राउजर होना चाहिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो चाहे वो क्रोम हो। आपको जस्ट उसकी नीड होती है तो आपकी जावास्क्रिप्ट लोड हो जाती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर के अंदर लोड होती है, ना कि किसी सर्वर के अंदर। जो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है उसे सर्वर रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो PHP हो, Node.js हो, Laravel हो, या .NET हो, Python हो, कोई भी ऐसी सर्वर साइड लैंग्वेज जिसके लिए सर्वर रिक्वायर्ड होता है। क्लाइंट साइड हमारे पास फास्टर होती है, क्योंकि ये हमारे पास सर्वर के अंदर लोड नहीं होती, ये जस्ट ब्राउजर के अंदर लोड होती है। बट सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है, सर्वर के अंदर लोड होती है, थोड़ी सी स्लो होती है एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड। बट इसके अपने फीचर्स हैं और इसके अपने फीचर्स हैं। सिक्योरिटी में क्लाइंट साइड लेस है, क्योंकि सिक्योर है ही नहीं। अगर आप कंट्रोल इंस्पेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट को, आपकी जावास्क्रिप्ट का कोड नजर आ जाएगा, बट आपका सर्वर साइड का कोड कभी भी नजर नहीं आता यूजर के पास। आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से कभी भी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, बट सर्वर साइड लैंग्वेज से आप कोई भी API बना सकते हैं, कोई डेटाबेस से इंटरेक्ट करवा सकते हैं, फाइल्स अपलोडिंग, कुछ भी काम करवा सकते हैं सर्वर साइड से। हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास Node.js, Python, PHP, Django, Flask, Ruby, ASP.NET, बहुत सारे हमारे पास क्या है सर्वर साइड फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेजेस। यहाँ पर एक डायग्राम में बताया हुआ है कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या फर्क है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास जो लोड होती है वो होती है जस्ट ब्राउजर के अंदर, और रिस्पॉन्स हमारे पास HTML में आता है। बट सर्वर साइड लैंग्वेज में क्या होता है, सर्वर साइड लैंग्वेज में एक सर्वर रिक्वायर्ड होता है, चाहे आप लोकल सर्वर बनाते हैं या पर आप कोई होस्टिंग लेते हैं। तो आपकी Node.js हो या Python हो जाए या Django हो जाए या PHP Laravel हो जाए, तो वो हमारे पास किसी सर्वर पे लोड होगी। तो वो सर्वर पे लोड होगी तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो HTML में आएगा, और वो जो HTML में रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे पास ब्राउजर के अंदर शो होता है। तो क्लाइंट साइड जस्ट ब्राउजर में ही लोड होती है, ब्राउजर में HTML रिटर्न करती है। बट सर्वर साइड क्या करती है, सर्वर के अंदर लोड होती है और रिटर्न क्या करती है, HTML रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर, यानी कि क्लाइंट साइड पर। तो आपके पास ब्राउजर में उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो HTML में भी दिखा सकते हैं, JSON में भी दिखा सकते हैं, किसी फॉर्म में दिखा सकते हैं। हाउ JS वर्क्स विद HTML एंड CSS, इसे कहते हैं वेब ट्रायो। वेब ट्रायो किसे कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्केलेटन बनाती है, CSS हमारे पास वेबसाइट की अपीयरेंस बनाती है, कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स, लेआउट। जावास्क्रिप्ट उसका बिहेवियर होता है, यानी कि ब्रेन होता है। अब किसी भी वेबसाइट का ब्रेन जावास्क्रिप्ट होता है। वो कैसे कि जावास्क्रिप्ट पे वेबसाइट किस तरह बिहेव कर रही है, लोडिंग किस तरह हो रही है, एलिमेंट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, डायनेमिकली अपडेट हो रहा है कंटेंट, लाइट डार्क मोड चल रहा है। तो इस तरह की सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट पे करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट रन कहाँ होती है? जावास्क्रिप्ट हाईली वर्सेटाइल है। हाईली वर्सेटाइल का मतलब है ये क्लाइंट साइड पे भी इनेबल हुई हुई है और सर्वर साइड पे भी चलती है। ठीक है, प्योर जावास्क्रिप्ट नहीं। सर्वर साइड के लिए हमारे पास Node.js उसका एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, क्लाइंट साइड पे हमारे पास जस्ट क्रोम, फायरफॉक्स, किसी भी ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली जो भी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं वो वहां पर लोड हो जाती है इजीली, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट जो लोड होती है ब्राउजर के अंदर, तो ब्राउजर के अंदर एक छोटा इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट को लोड करता है। जो क्रोम के अंदर हमारे पास V8 इंजन होता है, फायरफॉक्स के अंदर स्पाइडर मॉन्की होता है, सफारी के अंदर जावास्क्रिप्ट कोर होता है। तो हर ब्राउजर के अंदर एक इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट को क्या करता है, लोड करता है। बट
सर्वर साइड के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ही एक रन टाइम एनवायरनमेंट है Node.js, जो इनेबल करता है जावास्क्रिप्ट को एपीआईज बनाने के लिए, यानी कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करवाने के लिए, एज अ बैकएंड बनाने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आप Node.js पे भी शिफ्ट हो सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड हो गए, Node.js हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज हो गई। होती वो जावास्क्रिप्ट के कोर पर ही है, बट उसके फीचर्स डिफरेंट हैं। वो सर्वर साइड लैंग्वेज में आती है, ना कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज में। क्लाइंट साइड हमारे पास जावास्क्रिप्ट आती है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग इज द बेस्ट। सब्सक्राइब करें दी प्रोवाइडर्स को, लाइक करें, शेयर करें।